हेलो फ्रेंड्स, बच्चों की डिमांड थी काफ़ी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड आप मॉक कराइए। तो आज की क्लास हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपी पुलिस और साथ ही में एसएससी जीडी आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि लेवल ऑफ एग्ज़ाम लगभग सेम होता है इन तीनों का। तो इसको हमने कांस्टेबल मैथ्स मॉक दिया हुआ है और दिल्ली पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपका लाइक एसएससी के जीडी में भी काम आएगा और यूपी पुलिस के कांस्टेबल में भी काम आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हार्ड भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, ठीक है ना, और बेसिक लेवल के भी होंगे। तो ये तीनों ही लेवल को हम लेकर के एक स्तर पे कवर करेंगे ताकि कोई भी चीज़ छूटे नहीं। और क्वेश्चंस सारे वो हैं जो कांस्टेबल के ही एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लेकर चल रहे हैं कि नहीं हम लोग सीजीएल का क्वेश्चन कांस्टेबल में घुसा करके आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। आप देखेंगे कांस्टेबल की मैथ्स बहुत ही आसान आपको साउंड होगी और आप आसानी से इसको कर पाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और जैसे ही वीडियो एक्टिव हो आप उसको देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और इन क्वेश्चंस के अंदर भी आपको वही फॉर्मेट रखा गया है 30 सेकंड्स का। पहले आप उन 30 सेकंड्स में उसको अटेम्प्ट करेंगे और फिर मैं उसको आपको उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और साथ में उसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट निकालना है 0.0625 का। तो समय शुरू होता है आपका अब। ओके, देखिए ये कायदे में तो 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर होने वाला है 0.25। जिसका भी आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कैसे बनना ही है, इसको तो आप स्क्वायर रूट में ही रखें 0.0625। मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर आपको मिलेगा 1 2 3 4 0, ठीक है। अब इसको अगर मैं ले लेता हूँ तो ये 625 किसका है, 25 का, और ये 1000 किसका है, 100 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 100 का स्क्वायर, ऐसे आप बंद कर सकते हैं। अब आपको पता है कि अगर इसको अंडर रूट से बाहर निकालना है तो 25/100 की पावर 2 है ही, इंटू 1/2 कर दें, क्योंकि ये रूट कट जाएगा तो ये यहाँ से कट गया। अब यहाँ से 25 चौका 4 बार, यानी कि 1/4 हो गया, और 1/4 की संख्या जो होती है वो 0.25 होती है। ये आंसर हो गया। तो बिल्कुल आसान होते हैं, क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, उनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे कर करके 20/7। समय शुरू होता है अब। ओके, चलिए इसका सही आंसर आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 30, और इसको करने का मेथड आपको बता देते हैं। देखिए अगर आप लोगों का आंसर 30 सेकंड्स में आ जाता है तो आप प्लीज़ थोड़ा कमेंट किया करिए। पीछे की यूपीएसआई की वीडियोज़ में हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि 30 सेकंड सर कम पड़ता है, आप 1 मिनट कर दीजिए। देखिए 1 मिनट हम कर देंगे, 2 मिनट भी कर देंगे, हम 3 मिनट कर दें, लेकिन उससे लाभ क्या होने वाला है, आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो आप अपनी स्पीड को मेंटेन करने के लिए इसी प्रेशर को फील करिए। कुछ समय तक ये प्रेशर रहेगा, धीरे धीरे ये प्रेशर डिक्रीज होगा और आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन 30 सेकंड्स में होने शुरू हो जाएंगे। हर क्वेश्चन नहीं होगा, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो 45 सेकंड्स तक भी जाते हैं, 1 मिनट तक भी जाते हैं, बट फिर भी यू मस्ट फील द प्रेशर कि 30 सेकंड्स में क्वेश्चंस को कैसे समझना है और करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए एक आप रूल लिख सकते हैं, जैसे लास्ट की संख्या है 20, तो इसको 20/2 कर लीजिए और इनटू में आप कर लीजिए यहाँ पर। जैसे 20 से पहली एक संख्या मिलेगी 19, तो ये हो गया 19, ठीक है। और यहाँ पर 1 के बाद एक दूसरी संख्या मिलेगी 2, ठीक, ये 2, और इसके नीचे क्योंकि ये 7 की संख्या है तो आप यहाँ पर इसको 7 लगा लें, ठीक है। इस रूल को फॉलो करेंगे जब इस फ्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है सीरीज में, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 10 × 20,
टू, ये फार्मूला भी है लेकिन मैं फार्मूले की बात नहीं करूँगा, सीधा संख्या पर ही क्वेश्चन करते हैं। 10 इंटू ये कितना हो गया 21/7, 7 3 जा और 10 इंटू 3 30। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 2/3। आपको बताना है कि इनमें से 2/3 से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। चलिए शुरू होता है समय अब। ओके, टाइम खत्म हो गया। देखिए ये फ्रैक्शन में ग्रेटर और स्मॉलर का पता करना हो तो आपको थोड़ा सा रूल समझने पड़ते हैं, लेकिन अब ये रूल सारे मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि इसमें मोस्टली मतलब 3 तरह के रूल दिखते हैं। जैसे एक डिविजिबिलिटी दिखता है, ठीक है, डिविजिबिलिटी दिखता है, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस दिखता है ना, अगर ये सेम डिनोमिनेटर्स मिलते हैं तो सेम डिनोमिनेटर्स के केस में, और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिखता है जब डिफरेंट डिफरेंसेस होते हैं। तो ये 3 अलग अलग तरीके से इनको हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्योंकि वैल्यू बहुत आसान है तो डिविजिबिलिटी मेथड को लगा लेंगे। देखिए 1/2 को अगर आप करते हैं तो ये 0.5 के लमसम आएगा। 3/7 को आप करते हैं तो कितना आ गया, 7 चौक 28 आ जाएगा, ठीक है, ये 0.4 आ जाएगा। और 4/7 को आप करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 5 जा 0.5 आ जाएगा, है ना, 7 5 35, ठीक। और यहाँ पर 6/7 को करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 8 7 जा 56, है ना, 7 8 जा 56, तो ये 0.8 हो जाएगा। अब आप देखिए कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी दिख रही है आपको। छोटी संख्या थी, हमने डिविजिबिलिटी मेथड लगा दिया। 0.8 जो है यानी कि 6/7 है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आप लोगों का 30 सेकंड में सही हो गया था तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the smallest 4 digit number which when divided by 2 3 4 and 6 leaves remainder 1 in each case। समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम समाप्त। सही आंसर बता देते हैं आपको। सही आंसर है इसका 1009। देखिए कुछ बच्चों का 108 भी आया होगा, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, 109। चलिए देखते हैं क्या इसका मेथड है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का क्या होता है भाई, 1000 होता है, 1 2 3, इतना क्लियर है। अब क्या करना है, जब भी हम इन क्वेश्चंस को इस तरीके से करते हैं जिसमें रिमाइंडर 1 आएगा तो ये डिवाइड करना है। तो 2 3 4 और 6 से डिवाइड करना है, तो इनका हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। अब इस 1000 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 4। आप करके देख लीजिए, ठीक है, आप करके देखिएगा, रिमाइंडर आपको मिलेगा 4, ठीक। अब ये जो 12 एलसीएम थी ना, एलसीएम इक्वल्स टू 12, इसमें से 4 को माइनस कर दीजिए तो ये 8। तो 1000 के ऊपर ये 8 अगर आप ऐड करते हैं, 1000 में 8 ऐड करते हैं तो ये बनेगा 1008, ठीक है ना। और ये कंप्लीटली डिविजिबल संख्या बनती है, कंप्लीटली डिविजिबल बाई किससे, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 3 4 और 6 से, क्योंकि एलसीएम लिया है हमने। अब आपको क्या चाहिए, एक रिमाइंडर चाहिए, एक रिमाइंडर चाहिए। तो 1008 में अगर एक हम जोड़ दें तो भाई इन संख्याओं से ये 1008 डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो सही आंसर हो गया 1009। यही स्टेप आपको फॉलो करना है, बिल्कुल 30 सेकंड से भी कम का समय लगने वाले क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the value of 3.2 into 3.2 2.7 into 2.7 plus 3.2 into 2.7 upon 3.2 into 3.2, ओके, और यहाँ पर माइनस 2.7 इंटू 2.7 इंटू 2.7, ये क्लियर है। यहाँ पे एक और आप मल्टीप्लाई लगा लीजिए, यहाँ पे गलत हो गया, ये पॉइंट है ना, ये मल्टीप्लाई लग जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, क्लियर। चलिए टाइम शुरू होता है अब।
ओके, टाइम हो गया समाप्त और इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर बनेगा 2, जिसका भी बना है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए करना सीखते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन है कि ये वाली चीज़ को हम कुछ बना सकते हैं, ठीक है ना। ये इसको हम कुछ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये है ना, ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है, ठीक। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। ऊपर देखिए 3.2 इंटू 3.2 प्लस 2.7 इंटू 2.7 है ना, ये ऊपर की संख्या। मैं डायरेक्ट भी काट सकता था, यहाँ जस्ट आपको लिख के दिखा रहा हूँ। 3.2 इंटू 2.7। अब आप देखिए इसको यहाँ पर तोड़ लेता हूँ। यहाँ पर क्या बना 3.2 माइनस 2.7, ठीक, ये इस वाले से आ गया। फिर आया यहाँ पर ए क्यूब यानी कि 3.2 सॉरी इंटू 3.2 स्क्वायर, 3.2 इंटू 3.2 प्लस यहाँ पर 2.7 इंटू 2.7, ठीक है। और फिर यहाँ पर बना 3.2 इंटू 2.7। हमने फॉर्मूले में लगा दिया वैल्यू। अब ये देखो कि ये वाली जो संख्या आपको मिल रही है ये जो कि त्यों ऊपर रखी हुई है, ठीक है ना। तो इस पूरे को इनसे उड़ा देंगे, ठीक। तो ये क्या बन गया 1 अपॉन, अब यहाँ पर 3.2 में से 2.7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.5 आएगा। इसको हम यहाँ ले लेते हैं 10/5 यानी कि 5 दूनी 10, 2 आंसर आ गया, ठीक। मतलब 15 सेकंड मुश्किल से, अगर आपको ये स्ट्राइक कर गया कि नीचे दी गई संख्या क्या है तो 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ नंबर a is 30% less than another number b and b is 20% more than 150, then what is the value of a। परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। टाइम शुरू होता है अब। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर बनेगा 126। क्लियर, देखते हैं क्या कह रहा है। इफ़ अ नंबर इज 30% लेस देन अनदर नंबर बी एंड बी इज 20% मोर देन 150, है ना। बी जो है 20% ज़्यादा है 150 से, तो हम यहीं से ले लेते हैं, 100 वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। 150 से मतलब 150 से कितना ज़्यादा है ये 20%, तो 20% का मतलब 30 हो गया, तो बी हो गया 180। अब ए जो है वो 30% कम है किससे, बी से, तो यहाँ से आप -30% कर देंगे तो ये ए की संख्या आ जाएगी। तो 18 तियाँ कितना होता है भाई, 30% कितना हो गया 54। तो यहाँ पर क्या हो गया 180 माइनस 54, तो कितना हो गया यहाँ पर 180 माइनस 54 करेंगे तो ये बनेगा आपका 126। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a equals to 5/4b and b equals to 2/10c, then what is a ratio b ratio c। समय शुरू होता है अब। समय हो गया समाप्त और सही आंसर देखते हैं। इसका बनता है 5:4:20। रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, करके देखते हैं कैसे करना होता है। a इक्वल्स टू 5/4b दिया है, तो आप इसको यहाँ ले सकते हैं 4a इक्वल्स टू 5b। तो यहाँ पर देखिए a की संख्या हो गई 5 और b की संख्या हो गई 4, तो यहाँ लिख लेता हूँ a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 4। समझिए बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। b इक्वल्स टू 2/10c, तो 2 5 जा हो गया, इसको हम उधर ले गए तो ये हो गया 5b बराबर c,
यानी सी की संख्या सी के साथ 1 है, तो b इक्वल्स टू 1 और c इक्वल्स टू 5। तो दोबारा से b इक्वल्स टू 1 और c इक्वल्स टू 5। अब जिसको याद नहीं होगा उसको अब याद आ गया होगा क्या करना है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं जब हमें a b c बनाना होता है, a b और b रेशियो c। तो a की संख्या कितनी है 5, b की संख्या कितनी है 4 और फिर b की संख्या कितनी है 1 और c की संख्या कितनी है 5। तो अब क्या करते हैं, इसको हम उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये क्या हो गया 5 रेशियो 4 रेशियो 20। ठीक है दोस्तों, जब स्टूडेंट इसको खुद से करेगा या मैं खुद से करूँगा, आता हुआ होगा क्वेश्चन, तो आप इसको मैक्सिमम 15 सेकंड लगा सकते हैं, ठीक है ना, शायद उससे कम ही, ज़्यादा नहीं। बट एक्सप्लेन करने में तो भाई टाइम लगता है, इतना तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है और एक ही स्पीड से सबको नहीं पढ़ाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The average of 11 players and their coach is 33 years. The average age of first 5 players is 29 years and the average age of other 6 players is 30 years. What is the age of the coach? ठीक है, बिल्कुल आसान, मतलब कहते हैं ना बेसिक लेवल है एकदम। चलिए समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। देखिए सही आंसर है 71। कैसे भाई, ये 11 और एक कोच 12 यानी 33, ये एवरेज एज दिया गया है। तो 12 इंटू 33 का टोटल एज कितना होगा? टोटल एज देखिए, जो एग्जाम में इमीडिएट स्ट्राइक करे ना वही आंसर या वही सॉल्यूशन मेथड यूज करना चाहिए। टाइम खपाकर ट्रिक्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, समय बहुत ख़राब हो जाता है। ये हो गया 390 और रहा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस माइनस, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, इससे आप नहीं बच सकते। अब ये हुआ जी 5 लोगों का क्या है 29, तो 5 इंटू 29 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 145। ठीक है, और अगला है तुम्हारा 6 इंटू 30 यानी कि 180। तो अब ये देखिए, ये तो 5 और 6 कितने हो गए 11 लोगों का, तो इनको हम ऐड कर देते हैं। इनको आप ऐड कर देंगे फटाफट, तो ये कितना बनेगा भाई 5 8 4 12 का 2 हाथ में लगा 1 325। ठीक, अब ये क्या करना है, इसमें एक आदमी का एज रह गया जो कि कोच है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं 396 माइनस 325, तो आप देखेंगे कि 71 इसका आंसर आएगा। और यही मेथड इमीडिएट होगा एग्जाम के अंदर, जो आपको क्वेश्चन 10 सेकंड में स्ट्राइक हो जाएगा यार ये कह रहा है, आप उसी तरीके से बस कैलकुलेशन को फास्ट करिए। आप दुनिया भर के मतलब शॉर्ट ट्रिक्स अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, सारे ट्रिक्स को आप लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। जहाँ ट्रिक लगेगा वहाँ ट्रिक ही लगेगा, जहाँ कैलकुलेशन लगेगी वहाँ कैलकुलेशन लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the difference between the compound interest and simple interest on rupees 8,000 for 2 year at the rate of 2.5% per annum? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर पूछ रहा है, इसमें ट्रिक वाला वो फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल आसान है, करिए, समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम अब आइए देखते हैं इसका सही आंसर जो बनेगा वो 5% बनेगा। कैसे? व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट? देखिए इसका CI माइनस SI का एक फार्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा। 2 साल के लिए लगता है ये, है ना, 3 साल के लिए लगता है। CI SI के चैप्टर में आपको बताएंगे, क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे। इसमें क्या होता है 2.5 अपॉन 100 इंटू 2.5 अपॉन 100। भाई ये 2 डेसिमल हटा देता हूँ 2 जीरो से, 25 4 बार, 25 से 4 बार। ठीक है, ये गया आपका 4 दूनी 8 जीरो और ये गया आपका 5 बार, 5%। ठीक है, तो क्या होता है P इंटू आर अपॉन 100 इंटू आर अपॉन 100, क्या होता है CI माइनस SI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If 40 chairs are bought for rupees 10,000, then how many chairs must be sold for rupees 10,000 so as to gain 60%? समय शुरू होता है अब। आसान क्वेश्चन है, सिर्फ मतलब बेसिक कैलकुलेशन है।
समय खत्म। सही आंसर है आपका 25। देखिए कैसे, 40 चेयर्स 10,000 रुपया, ठीक है। अब क्या करना है, इस 10,000 पे उसे कमाना है कितना, 60%, यानी कि कितना हो गया, 60% इक्वल्स टू 6,000। तो ये हो गया भैया 16,000 रुपये में उसे सारी कुर्सियाँ बेचनी है। तो अगर 16,000 में 40 कुर्सियाँ बेचनी है तो एक कुर्सी कितने की पड़ी, 400 की। तो 1 चेयर की कीमत कितनी हो गई भाई, 400। अब 400 के भाव से बेच रहा है, तो 10,000 रुपये में 400 रुपये के हिसाब से बेचा जाए तो कितनी चेयर्स आएंगी, ये गया जी 0, ये गया 10,000 है ना, हाँ ये गया 0 और ये गया आपका 25, ठीक है। तो 25 चेयर्स यहाँ पर वो बेचेगा। क्लियर है। तो सीधा आपको इससे कोई लेना देनी है, 40 10,000 इसका एक का निकालने का कुछ नहीं, सीधा 60% जोड़िए और एक चेयर की कीमत आप उस हिसाब से निकाल करके कैलकुलेट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Piyush marks the price of article 30% more than its cost price if he sells the article for rupees 780 after following a discount of 20%. Then what will be the cost price of the article? समय शुरू होता है अब। ओके चलिए, करेक्ट आंसर है इसका 750, 750। देखते हैं, पीयूष मार्क द प्राइस ऑफ आर्टिकल 30% मोर देन इज कॉस्ट प्राइस। चलिए सीपी हो गया इसका 100, लेकिन उसने क्या कर दिया, इस पर 30% बढ़ा दिया, तो कितना हो गया 130। अब वो क्या कर रहा है कि इफ़ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर रुपीज़ 780, चलिए एसपी जो है उसका 780 है और फॉलोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अब इस पर अगर वो -20% कर देता है तो कितना हो गया भाई, ये हो गया 104, है ना, 13 दूनी 26, 104, 20% का मतलब 26, तो 104 हो गया, ठीक है ना। 104% पर वो बेचता है, तो यहाँ पर परसेंटेज में हो गया 104। तो 104% की संख्या कितनी हुई, 780, तो 1% की कितनी होगी, 780 अपॉन 104। अब वो पूछ रहा है सीपी, तो 100% की संख्या हो गई 780 बटा 104 इंटू 100, तो ये हो गया भैया 7.5 कट जाएगा और ये हो गया 750 रुपये, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इधर तक आपका परसेंटेज की संख्या थी, इधर आपका इक्वेट कर दिया परसेंटेज को अमाउंट के साथ। क्लियर। कोई समस्या हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर किया करें, ताकि हम उस पर आगे चल के काम करेंगे ना भाई, इंप्रूव करेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर टू द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट। ठीक, समय शुरू होता है अब। एक बार हिंदी में पढ़ते हैं, वर्ग के क्षेत्रफल का उसके अंकित वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। समय शुरू होता है अब। ओके, करेक्ट आंसर देखते हैं इसका 14:11। ठीक है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए वो कह रहा है कि एक स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना हुआ है इंस्क्राइब्ड इन इट, ठीक है ना, ये तो वो कह रहा है कि इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो देखिए भाई, ये आपका आर है ना, ये आपका आर हो गया, ठीक। अब ये डी हो गया ना पूरा का पूरा। अब यहाँ पर ये आपका ये बन गया सर्कल और ये आपका बन गया स्क्वायर। क्लियर। अब इसका साइड है ना, इसका साइड एक बार और देखते हैं, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर टू द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट।
ये नहीं, ठीक है ना, ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि उसका डायमीटर लेना पड़ेगा। आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज को आप इसको समझिएगा, ठीक ना। तो इसका जो जैसे ये इतना एरिया है, ठीक, ये एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर को बनाया गया है और यहाँ पर ये आपका हो गया। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 साइड स्क्वायर, यानी यहाँ पर S इक्वल्स टू आर हम ले सकते हैं। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब S इक्वल्स टू आर है ही यहाँ पर, तो कोई इशू नहीं है। तो आप इसको कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4S स्क्वायर, है ना। आर और S एक ही है तो इसको हम उड़ा देते हैं। ये बन गया आपका 22/7 और इंटू 4, यानी कि 22/28। तो ये कितना हो गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 28 बटा, क्योंकि ऑप्शन उसमें 11/14, तो यानी 14:11 का एक ऑप्शन दिख रहा है और आप इसको मार्क कर सकते हैं, ये सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man traveled 4 equal distances of 3 km at speed of 10, 20, 30 और 40 km per hour respectively. What is his average speed in km per hour? टाइम शुरू होता है अब। ओके, सही आंसर है इसका 19.2। चलिए देखते हैं कैसे। 4 इक्वल डिस्टेंस है, ये रहा जी, और ये चारों इक्वल डिस्टेंस 3, 3, 3, 3 का है, लेकिन यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है स्पीड, यहाँ पर आपका 20 है, यहाँ पर आपका 30 है और यहाँ पर आपका 40 है। तो आप देखिए कि एवरेज स्पीड कैसे निकलता है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप जा करके प्ले लिस्ट में देखिए, वहाँ पर स्पीड और डिस्टेंस का मैंने लाइक प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पर आपको मिलेगा टोटल, मतलब स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का चैप्टर। तो वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं, आप उसको देखिए, वहाँ से आपको समझ में आएगा। अब टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, टोटल डिस्टेंस है आपके पास कितना, 12, है ना। और टोटल टाइम आपके पास एब्सेंट है, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये सारा ही देखो टाइम ही बन रहा है। तो इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो हमारा टाइम निकल आएगा, यानी कि 120 हो जाएगा। और इसको 10 से अगर करोगे तो कितनी बार जाएगा, ठीक है, 12 बार, है ना। तो 12 तियाँ 36, यहाँ पर 36 हो गया, 20, 6 दूनी 12, तो 6 तियाँ 18 हो गया, यहाँ पर 3 चौका और 4 तियाँ 12 हो गया, और यहाँ पर 4 तियाँ 12, तो 3 तियाँ 9 हो गया, ठीक है ना, एलसीएम लेकर के। तो ये कितना बना, 75/120 बनेगा, जो कि कट के कितना बन गया, 5/8 बन गया, ठीक है। तो ये टोटल टाइम हो गया। तो डिस्टेंस तो आपके पास है 12, टोटल टाइम 5/8 हो गया। इस 8 को यहाँ ले जाइए, अब ये कितना हो गया, 96/5 हो गया, जो कि 19.2 आपको देगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P started a business with rupees 80,000 and after some months Q joined with rupees 60,000. If the profit at the end of the year was divided in ratio 2:1, then how many months did Q join the business? ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि Q कितने महीनों के बाद व्यवसाय में शामिल हुआ। समय शुरू होता है अब, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ओके, टाइम अप। सही आंसर है इसका 4, ठीक है, 4 मंथ्स। देखिए कैसे इसको निकालने का तरीका क्या होता है। प्रॉफिट जब आप निकालते हैं ना, तो प्रॉफिट जो होता है रुपीज़ इंटू टाइम आप ले लीजिए, है ना। तो अब पहले वाला बंदा जो है वो कितने समय तक पैसा लगाता है, 80,000 रुपये वो कितने समय के लिए लगाता है, 12 महीने के लिए। और क्योंकि रेशो दिया गया है तो इसका रेशो 2/1 है ना। तो अब नीचे वाला कितने समय के लिए लगाता है, 60,000 इंटू समय, ही तो नहीं पता भाई, समय, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया
आप इसको काट सकते हैं, x को यहाँ पर ले जाइए बस, और कुछ नहीं करना, इंटू एक्स, और यहाँ से 2 यहाँ ले आइए। अब यहाँ पर आप काट लीजिए, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 1 जा 6, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब ये 2 से 2 गया, अब ये 4 0 से 4 0 गई, तो x की संख्या कितनी हो गई? 8। यानी बंदा कितने समय तक रहा? तो 8 महीने तक रहा। तो 12 में से 8 माइनस कर दीजिए, तो 4 महीने बाद वो आया, व्यापार में 4 महीने बाद आया। डी ज्वाइंड द बिजनेस आफ्टर 4 मंथ्स, 8 महीने के लिए उसको पैसा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F and M together can do a piece of work in 8 days. F alone can do the same work in 12 days. In how many days can M alone do the same work? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क की पूरा मतलब पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, आप जा करके वहाँ से देखें और एक एक टाइप सीखिए, बहुत ही आसान तरीके से सिखाया गया है। समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम हो गया समाप्त। अब आइए देखते हैं इसके अंदर इसका सही आंसर। सबसे पहले सही आंसर चाहिए, किसका निकला है? 24 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 24 इसका करेक्ट आंसर है। देखिए कैसे, F और M मिल के काम करते हैं कितने दिन में भाई? 8 दिन में, ठीक है। F अकेला कितने दिन में करता है भाई? 12 दिन में, ठीक है। इसको दो तरह से करने का तरीका है। यहाँ पर मैं आपको फ्रैक्शन मेथड सिखा देता हूँ, थोड़ा आसानी से जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे 1/8 हो गई एफिशिएंसी, और यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी हो गई 1/12। देखिए, एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है, टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। यानी कि आप देखोगे टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी और एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब जो टाइम आएगा उसका उल्टा हो जाएगा एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी आएगी उसकी उल्टी हो जाएगा टाइम। तो अब हम यहाँ पर एफिशिएंसी मतलब हमें क्या करना है, हम दोनों इनकी एफिशिएंसी पता है। F प्लस एम की एफिशिएंसी कितनी है? F प्लस एम की एफिशिएंसी कितनी है? 1/8। इसमें से आपको F की एफिशिएंसी दी गई है 1/12। तो इस 1/12 को उठा के मैं यहाँ ले आऊँ, माइनस कर दूँ यहाँ से, तो ये कितना हो गया? 24, 8 3 का 24 माइनस 12 दूनी 1/24। अब ये क्या निकला? ये निकला एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का उल्टा होता है टाइम, तो यानी कि 24 दिन। तो टाइम हो गया 24 और एफिशिएंसी हो गई 1/24, तो आंसर हो गया 24। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा स्लो इस वीडियो को हमने किया, थोड़ा धीरे धीरे, बहुत आसान क्वेश्चंस थे, थोड़ा स्पीड आगे बढ़ेगी क्योंकि अभी फर्स्ट डे था, फर्स्ट सेट है ये, तो इसलिए थोड़ा मैंने प्रीफर किया कि थोड़ा धीरे धीरे आपको समझने का और समझाने का प्रयास किया जाए। तो ये सारे क्वेश्चंस कांस्टेबल के लिए थे और कांस्टेबल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। और आप इसी तरह के पैटर्न को तैयार करें, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे SSC GD हो, या फिर आप यूपी पुलिस में जाए। थोड़ा मॉडरेट लेवल को भी लेके चलें, ये वो हैं जो पीछे पूछे गए हैं। हो सकता है एग्जामिनर आगे थोड़ा और एडवांस करे, तो हम आगे जो क्वेश्चंस प्लान करेंगे वो अपनी तरफ से भी कुछ उसके अंदर डाल करके प्लान करेंगे और आपको बता देंगे कि क्या एग्जाम वाले क्वेश्चन है और क्या कौन से क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर किसी स्टूडेंट को हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी हो, किसी को ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना हो, तो आप इस एड्रेस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऑनलाइन क्लास करनी हो तो आप यहाँ पर इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए